हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा मार्केट इतने अच्छा खासा बुलिश होने के बाद, इतना अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगाने के बाद धड़ाम करके नीचे क्यों गिर गया। इसके पीछे क्या कारण थे और बैंक निफ्टी निफ्टी मोटे मोटे इंडाइसेस क्यों गिरे। पूरा मार्केट ही लहूलुहान था, इंडाइसेस का सब कुछ लहूलुहान था। लेकिन निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा कम नेगेटिव हुआ है, थोड़ा मतलब कम उसमें नेगेटिविटी देखने को हमको मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ऑल टाइम पे मार्केट चल रहा था और एकदम से ये नीचे आ गया। तो उसका पहला एक मतलब बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ में क्या हुआ था कि ये देखिए, आप सीएनबीसी टीवी 18 ने एक न्यूज़ डाली थी कि प्लानिंग सम स्वीपिंग चेंजेस वंस द नेक्स्ट गवर्नमेंट टेक्स चार्जेस। मतलब कुछ टैक्स इंडिया, मतलब कुछ टैक्स वगैरह का इनका कुछ ऐसा था। लेकिन इन्होंने जैसे ही न्यूज़ डाली तो मार्केट में लोगों ने स्पेकुलेशन चालू कर दी। और उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे डाला भी, अगेन वंडर वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, अगेन वाज नॉट चेक्ड विद फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया, प्योर स्पेकुलेशन सॉरी। और ये जब उन्होंने डाला, मतलब थोड़ा उन्होंने लेट डाला, पता नहीं क्यों, तब मार्केट ने थोड़ा हल्का खासा यहाँ पे थोड़ी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। ठीक है। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि ऐसे प्योर न्यूज़ बेस मूवमेंट था, ये प्योर न्यूज़ बेस, मतलब ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि क्रिप्टो में कि हम न्यूज़ पे चलते हैं। मतलब क्रिप्टो में जितने भी लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा न्यूज़ बेस्ड चलता है, स्पेकुलेशंस हैं, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, सब कुछ है। वैसा ही कुछ कल देखने को मिला हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखिए, आप एक न्यूज़ आती है, मार्केट क्रैश होता है, न्यूज़ के बारे में किसी ने ट्वीट वापस किया है, वहाँ से मार्केट रिकवरी करना चालू कर दिया है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़, आप ये समझिए कि मार्केट के गिरने के मेन 4 कारण क्या हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मार्केट में कल हैवी वेटेड जो शेयर थे, उन सब में शेयर बुकिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी वाली आई है। जैसे आप जितने बड़े-बड़े शेयर्स थे, रिलायंस लगा लीजिए या जितने भी आप शेयर लगाएँगे, उनमें एक बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है? और दूसरा क्या है इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, दूसरा जो है नॉन फार्म पेरोल। यूएसए में यूएसए में एक नॉन फार्म पेरोल करके का कुछ एक न्यूज़ आता है। ठीक है? उसमें क्या होता है ना कि कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें, जैसे खेती वालों को छोड़ दें, मिलिट्री को छोड़ दें, या इनको 2-3-4 लोगों को छोड़ देते हैं हम लोग। तो इसमें ये अपने श्रमिकों की संख्या बताने वाले हैं। तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके पीछे लोगों ने, मतलब जितने भी मोटे-मोटे ट्रेडर्स थे, उन सब ने एक कॉशन होना सही समझा कि हम नुकसान नहीं करेंगे, हम कॉशियस हो जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही कॉशियस हुए वो लोग, तो वहाँ से मार्केट में एक हल्का और डाउनफॉल ट्रिगर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में व्हाट इफ की सिचुएशन भी चल रही है। मतलब 2 चरण के मतदान ऑलरेडी हो गए हैं और वहाँ पे जो मतदान हुए हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि मतदान बहुत कम हुए हैं। तो लोगों ने स्पेकुलेशन करना चालू कर दिया है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं आती है, अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती है, तो क्या होगा? तो बड़े-बड़े ट्रेडर्स ने इसमें भी अपना आकलन शुरू कर दिया। जैसे ये हुआ, ये फिर से थोड़ा और डाउन ट्रेंड यहाँ पे ट्रिगर हो गया। और एक चौथी बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। हाई वैल्यूएशन, मतलब जहाँ पे इंडियन मार्केट ने, मतलब ग्लोबल मार्केट का कैप कितना बढ़ा है, ग्लोबल मार्केट का कैप बढ़ा है सिर्फ 11%। और हमारा जो इंडियन मार्केट का कैप है, मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन मार्केट का जो कैप है हमारा, इंडियन मार्केट का कैप 44% बढ़ा है। इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन ये हो गया है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तो इन सब के चक्करों में हमारा मार्केट कल गिरा है ज़बरदस्त। मतलब हमारे इंडिया में क्या है कि बढ़िया वो चल रहा है। मार्केट में बहुत अच्छा, इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही है, बहुत अच्छे मैक्रो फैक्टर्स हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स के चलते, और व्हाट इफ अगर ये सरकार नहीं आती है, इन सिनेरियोज़ के चलते हुए मार्केट ने एक थोड़ा पॉज़ यहाँ पे लिया है। आने वाले जो डेटा हैं, इन डेटाज़ के हिसाब से भी हमें पता पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन डेटा के हिसाब से भी हमें काफ़ी अच्छा खासा ये लेना पड़ेगा, सिचुएशंस को नापना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमको अपनी ये जो भी क्लोजिंग्स हैं या जो भी हमको अपनी ट्रेड्स हैं वो प्लान करनी होंगी। तो एक मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, 1 डे का ये हमारा चार्ट है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि 20 एमए के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और काफ़ी नीचे तक गया था। यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक लिया है। ठीक है, टेक्निकली बता रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कि अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, 20 एमए को तोड़ता है, तो 50 और 100 एमए को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है,
होना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक कॉशियस रहने के लिए मतलब ठीक है ना भाई, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप ये कर लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर ये इसके नीचे की क्लोजिंग आती है डे कैंडल में, तो ये सीधा नीचे-नीचे मार्केट आते जाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि इन सब के चक्करों में कल 2.25 लाख करोड़ रुपीस कुछ का मतलब इंडियन मार्केट में लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई है, जो कल ही डाउनफॉल आया है इस चक्कर में। तो आगे देखना ये होगा कि सोमवार को क्या होता है। सोमवार को मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश होना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन कल जैसे न्यूज़ आई और ये 2-3-4 फैक्टर्स मार्केट ने ये किया, डाइजेस्ट करना शुरू किया, तो मार्केट पूरा नेगेटिव हो गया, जबकि कल एक ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने, ऑल टाइम हाई। तो ये बहुत अच्छा मूव था वैसे तो। कल कॉल के लिए भी अच्छी ट्रेड बनी, पुट्स के लिए भी अच्छी ट्रेड्स बनी और लोगों ने खूब पैसा भी कमाया है। तो आगे क्या है कि मार्केट्स को देखते हुए लग रहा है कि सोमवार को मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। अभी भी फिलहाल तो मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब फिलहाल तो मैं बुलिश हूँ। एक बार ये 23,000 को टच करे, उसके बाद ये नीचे आ जाए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बार इसको ऊपर जाना चाहिए, एक बार इसको 23,000 को टच करना चाहिए और नीचे आना चाहिए। फिलहाल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे जो हमको सोमवार के लिए देखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सोमवार के लिए हमको जो लेवल देखने हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग के लिए हमको देखना है, निफ्टी में हमको देखना है, अगर ये 22,500 के ऊपर खुलता है, 22,500 के ऊपर खुलता है, तो थोड़ा बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा। और थोड़ा अगर इसके नीचे खुलता है 22,300 350 के नीचे, तो एक नेगेटिव मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। और बैंक निफ्टी में आप देखिए कम नेगेटिविटी थी, बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा संभल गया था, इतना मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गया वो, जितना निफ्टी नीचे गया उसके हिसाब से थोड़ा कम ही गया, 800 पॉइंट 700 पॉइंट क्या ही नीचे गया था। वहाँ 1% की गिरावट थी, यहाँ पे 80 की थी, पुल बैक भी हो गया, तो इतना कुछ खास गिरावट है नहीं, ठीक है चलता है इतना तो, इतना पुल बैक्स तो नॉर्मल है। तो ऊपर के लेवल में 48,900 के ऊपर ये खुले, मतलब 48,990 995 के ऊपर खुले, मतलब 49,000 मोटा मोटा खुल जाए, तो अपवर्ड एक मूवमेंट 49,000 49,200 49,500। उसके बाद ये डाउन साइड में अगर 48,650 को तोड़ता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा और हमें रीएवैल्यूएट करके हमारी ट्रेड्स को उस हिसाब से ही लेना होगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए अच्छा-अच्छा मोटिवेशन, हम आपके लिए अच्छे-अच्छे स्टॉक्स और न्यूज़ और जो मार्केट में हो रहा है एकदम बेधड़क बोलते हैं, एकदम क्लियर बताते हैं आपको। वन साइडेड मूव भी आपको बताते हैं, सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन पिछले 7 ट्रेडिंग में सिर्फ एक बार गलत हुआ है कल की टाइम पे, वो भी कैसे गलत हुआ है कि ऑल टाइम हाई मार के नीचे आया था। तो पिछले 7 ट्रेडिंग्स में एक ही बार हमारा सेशन में हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई है। तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा-अच्छा काम करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।